तो स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल वीर स्टडी क्लासेस पर। आज हम आपके लिए मैथ की फर्स्ट क्लास लेके आए हैं। उस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। इसे शॉर्ट में बोलते हैं ला सप। तो दोस्तों एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोअर या लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। एम से मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है लोअर या लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है एलसीएम की? एलसीएम की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे या हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब इसका एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 12 और 16। अब इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले स्टेप 1 से लेते हैं मल्टीपल। ये इसका स्टेप 1 है। तो पहले 12 और 16 के हम मल्टीपल मतलब गुणनखंड करेंगे। जैसे कि 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ये इसके क्या हो गए? मल्टीपल हो गए। अब 16 के मल्टीपल 16, 32, 48, 64, 16, 32, 48, 64, 80 और 96। ये 16 के मल्टीपल्स हो गए। अब बात करते हैं जो सेकंड स्टेप है, वो होता है इसका कॉमन। कॉमन क्या क्या है इसमें? तो कॉमन है एक ऊपर वाले में 48 है और नीचे वाले में भी 48, ऊपर वाले में 96 और नीचे वाले में भी 96। तो जो कॉमन हो गए वो क्या है? कॉमन संख्या क्या है? 48 और 96। अब जो तीसरा स्टेप है वो है लोअर और लीस्ट। लोअर या लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो वो सबसे छोटा क्या है इसमें? 48। तो 48 से इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिक मेथड। अब बात करते हैं ट्रिक की, क्योंकि बेसिक मेथड से आप अगर एग्जाम्स में सॉल्व करोगे तो एग्जाम से बहुत ही कम टाइम मिलता है और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ज्यादा टाइम में करेंगे। तो कम टाइम के लिए ट्रिक बता दें। दोस्तों बात करते हैं वो ट्रिक की। ट्रिक क्या होती है? वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाता है। वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाता है, वही इसका एलसीएम कहलाता है। जैसे कि इसमें बड़ा नंबर क्या है? 16। अब 16 से तो विभक्त हो जाएगा, पर 12 से विभक्त नहीं होगा। तो इसका एक और मल्टीपल करते हैं, जैसे कि 16 दूनी 32। और 16 से तो 32 विभक्त हो रहा है पर 12 से नहीं हो रहा है, तो फिर 16 का अगला मल्टीपल करते हैं 48। 48 16 से भी विभक्त हो रहा है और 12 से भी विभक्त हो रहा है। तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। और ट्रिक अभी बेसिक मेथड से पढ़ाया था, उसमें भी इसका आंसर 48 आ रहा था। तो देखो ट्रिक कितनी सरल है और बेसिक मेथड कितना लॉन्ग था। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो देखो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वो क्या है? 12 है। अब 12 का मल्टीपल लेते हैं
12 से विभक्त हो जाएगी, पर 8 से 12 विभक्त नहीं होगी, इसलिए इसका दूसरा मल्टीपल लेते हैं। 12 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है? 24, और 24 12 से भी विभक्त है और 8 से भी विभक्त है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 24। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मेरी ट्रिक और मेरे बेसिक मेथड। तो दोस्तों आपके लिए बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल है, इनको आप करके देखो। जैसे कि अब इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? वो है 24। अब मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई कि दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। और 24 से तो विभक्त हो रही है, 4 से भी विभक्त हो रही है और 12 से भी विभक्त हो रही है, पर 16 से तो नहीं कट रही है ये। तो 16 से विभक्त करने के लिए इसका एक और मल्टीपल चलेंगे, जैसे 16 दूनी, जैसे 16 ये 24 दूनी 48, तो 48 है वो 24 से भी विभक्त हो रही है, 16 से भी विभक्त हो रही है, 12 से भी विभक्त हो रही है और 4 से भी विभक्त हो रही है। तो इसका एक एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका 48। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो दोस्तों इसमें है 4, 8 और 20, तो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? 20। अब 20 4 से तो डिविजल हो जाएगी और 20 से भी डिविजल हो जाएगी, पर 8 से डिविजल नहीं होगी, इसलिए इसका नेक्स्ट मल्टीपल चलते हैं। जैसे कि 22 जा 40, अब 40 है वो 4 से भी डिविजल हो जाएगी, 20 से भी डिविजल हो जाएगी और 8 से भी डिविजल हो जाएगी, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो ट्रिक से करा रहा हूं मैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम भिन्न वाले क्वेश्चन जो फ्रैक्शन के में होते हैं, उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है पहला एग्जाम्पल, पहले इसका एलसीएम निकालना है और ये फ्रैक्शन में है, जैसे 3/4, 6/12, 9/16 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, नीचे होता है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, ये इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालेगा। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? मैंने अभी बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जैसे कि ऊपर लिख लिया हमने 9, अब 9 3 से भी डिविजल है पर 6 से डिविजल नहीं है, तो 9 का नेक्स्ट मल्टीपल चलते हैं, 9 2 जा 18, अब 18 9 से भी डिविजल है, 6 से भी डिविजल है और 3 से भी डिविजल है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ की बात करते हैं, 4, 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? तो इनमें बहुत छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करते हुए उसका एचसीएफ कहलाता है। तो 4, 12 और 16 का एचसीएफ क्या कहलाएगा? 4, तो ये इसका क्या होगा? एचसीएफ हो गया, तो ये इसका एलसीएम हो गया 18/4। इसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 9/2। इसके एलसीएम की 1/3, 2/6, 5/9, 4/27 का एलसीएम क्या होगा? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, वही इसका एलसीएम कहलाता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 5। अब 5 4 से विभक्त नहीं होगी, इसलिए इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल है ये 10। अब 10 भी 4 से विभक्त नहीं होगी। 15 वो भी 4 से डिवीजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट मल्टीपल चलते हैं 20 डिवीजन हो जाएगी, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 20 होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो कौन सी छोटी संख्या है? देखो 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 3। तो 20/3 ये इसका एलसीएम कहलाएगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी आज एलसीएम की क्लास। तो मेरी एलसीएम की पहली क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल बीरे स्टडी क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।
मिलते हैं एलसीएम की नई वीडियो के साथ।